सभी ने कहा कि आप कांग्रेस में जो पत्रकारों को जेल में ठूसने का काम कर रही है, लेकिन योगी सरकार में जो पत्रकारों को सम्मान दिया जा रहा है और लगातार पत्रकारों को उत्पीड़न किया जा रहा है अधिकारियों के प्रति। कहाँ जी उत्पीड़न? बिल्कुल हो रहा है इमरजेंसी जी, हो रहा है, बिल्कुल सर, हो रहा है। इमरजेंसी में जी 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 इमरजेंसी में पत्रकार जेल गए थे कि नहीं? नहीं सर, गए थे, लेकिन लाखों लोग पत्रकारों की सच्चाई को दिखा रहा है, तो उसको ऊपर क्यों किया जा रहा है? कहाँ कोई कर रहा है? अधिकारियों पर किया जा रहा है, लगातार सर किया जा रहा है। ऐसा हमको बताओ। जी बिल्कुल सर, नहीं, एविडेंस के साथ आपको किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जाएगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। द्वारा आयोजित स्वाभिमान सम्मान रैली की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए नेतागण, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, विद्यालय प्रिंसिपल साहब, अध्यापकगण, विद्यालय परिवार। ब्लॉक इसमें कई ग्राम पंचायतों में लाखों का घोटाला है, इस पर कोई जांच कार्रवाई नहीं की जा रही? जब कोई लिख के देगा तभी न जांच होगी, मौखिक तो होगी नहीं। अगर ये बात संज्ञान में है तो वो लिखित हमको दे दीजिए, हम जांच करा देंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि ग्राम पंचायतें जो आत्मनिर्भर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, इस पर जो सफाई कर्मी तैनात हैं वो किसी ग्राम पंचायत में सफाई ना करके ऑफिसों में बैठ कर वो कार्य कर रहे हैं, घर में बैठ कर वेतन ले रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे कार्रवाई चल रही है जी, उसमें आधार आधारित अटेंडेंस कराने के लिए हम लोग कार्रवाई में लगे हैं। जो आपकी मंशा है उस पे हम लोग काम शुरू किए हुए हैं। दूसरी चीज जो ग्राम पंचायतों में विकास होता है, जैसे कि इंटरलॉकिंग लगती है, उसमें साइडों में जो बॉक्सिंग लगाई जाती है, जो भी विकास वाले उसमें जो ईंटों का प्रयोग किया जाता है, जिनको भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधानों द्वारा की जाती है, जो ग्राम विकास अधिकारी है, उस विषय में सर क्या कहेंगे? देखिए, मौखिक कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जी जी, अगर आपके संज्ञान में कि गांव में ऐसा है तो लिखित दीजिए, उसकी जांच करा दें। जांच कराने पर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, संभल में एक मंदिर कल खोला गया है 46 साल के बाद, उसके बाद देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में यही अच्छी व्यवस्था दी है कि सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में पूजा पाठ अपने ढंग से करने का अधिकार है। अब वहाँ इस बात की जानकारी हुई है कि नहीं मंदिर है, तो मंदिर की पूजा के लिए खोला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है एक है तो सेफ, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कह रही है एक है तो सेफ। ये तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति कली हुई है। एक है सेफ है और हर मस्जिद के नीचे मंदिर जुड़ा जा रहा है, कहाँ तक सही आप देखो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई, उसके बाद तो रोक लगी, लेकिन उससे पहले जो चल रहा था उसके बारे में क्या? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग सोच के हैं, सबकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम जो करते हैं संविधान के दायरे में बात करते हैं, संविधान क्या कहता है, और सरकार भी संविधान के दायरे में काम कर रही है। संविधान से हट करके कोई काम सरकार नहीं कर रही है। सर दूसरी चीज एक और है, जैसे कि किसी भी ग्राम पंचायत के जो नाला विभाग के अंतर्गत आरटीआई मांगी जा रही है, तो उस पर लगातार जो लोग आरटीआई डाल के सूचना मांग रहे हैं, सूचना का अधिकार जो होता है हर नागरिक का, वो सूचना का अधिकार समय से नहीं दिया जा रहा अधिकारियों के प्रति। अब हम तो देखते हैं लोग लेके आते हैं हमारे यहाँ कि हमको ये मिला है, आप करें नहीं मिलता है। जी बिल्कुल नहीं मिलता यहाँ पे। उदाहरण का तो बताइए, लिखिए। बहुत सारे उदाहरण नहीं, मौखिक नहीं। सर, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कान्हा गौशाला है, नगर में कान्हा गौशाला बनाई जा रही थी, उसमें पीला ईंट जो भूसे की तरह बिखर रही थी। सभासद ने वीडियो बना के वायरल किया, डीएम साहब ने जांच बैठाई, बोली 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। ईओ और जेई को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप लोग जितने जल्दी चाहते हैं वो लिखा पढ़ी में कार्रवाई होती है। आप ही बता रहे हैं कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, तो वो कार्रवाई होगी। सर, उसमें 15 दिन का समय बताया था डीएम ने, लेकिन 1 महीना हो गया धीरे धीरे करके, कि अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। देखिए, हॉस्पिटल आप जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग जब बढ़ जाता है तो महीनों लग जाता है। ये कहाँ बोल रहे हैं? तो क्या लगता है योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ गया है? अब आपके चश्मे से दिखता होगा, हमारे चश्मे में तो नहीं है। नहीं, आपने कहा है रोग बढ़ जाता तो इलाज उसका समय नहीं, आप बताइए, इलाज इस सरकार में शुरू है ना। सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, बसपा में 600 दंगे हुए,
सपा में 1300 जन की हानि हुई 815 दंगे में, बसपा में 1200। कांग्रेस ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ करके दंगे का रिकॉर्ड और कर्फ्यू का। और इस सरकार में आप बताइए 7.5 साल में यूपी की बात कर ले, ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज पूरा प्रदेश हिम्मत नहीं किसी की पड़ती है कि कोई कानून अपने हाथ में लेने की भी कोशिश कर रहा है तो उसका कानून जवाब भी दे रहा है। सर दूसरी एक चीज और है, निवासी खंड के अंदर जैसे ग्राम पंचायत लोहड़ी के अगर गाँव आता है चुरुंगापुरा, वहाँ पर जो विद्यालय है उसमें सर कभी भी जो सफाई कर्मी नहीं जाते हो, तो उनका वहाँ पे शौचालय, मॉडल शौचालय बना हुआ है, उसकी जो व्यवस्था है देखी जाए तो बहुत दुर्दशा खराब है। अगर आप चाहते तो मैं वीडियो फोटो दे सकता हूँ, लगातार सोशल मीडिया के खबर चला जाती है, फिर भी कई संज्ञान नहीं एक लिख के हमको दीजिए जी। हम आपको 1 हफ्ते के अंदर उसकी साफ सफाई इंतजाम सही करा देंगे। ये मीडिया का काम नहीं है सर। अरे भाई किसी से आप नहीं दे सकते, किसी से दिलवा तो सकते हैं। सर, आपको चिंता वो ठीक है, आपको भेज दीजिएगा। पानी की सबसे बड़ी समस्या है गाँव में। टंकी है मगर सप्लाई शुरू नहीं। देखिए अभी जो मंशा थी कि हम 24 तक पानी नल से जल घर तक दे देंगे, सरकार उसमें काम पे लगी है। और जहां तक मंशा है सरकार की साफ है कि हम पानी देना चाहते हैं। जो टंकियां बनी है कई पंचायतों में सर करीब 15-20 साल से टंकी बनी है मगर सप्लाई नहीं। अरे अभी योजना तो हाल में आई, 20 साल कहाँ जा रहे हैं। सर टंकी तो 20 साल पहले वाली व्यवस्था को और आज की व्यवस्था में जो है, इस समय जो वर्तमान व्यवस्था है सरकार कटिबद्ध है हर घर जल पहुंचाने के लिए कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं कि हम कहीं सब जगह हो गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमास्टर हाउस करीब 25 सालों से लंबित पड़ा हुआ है, बना पड़ा हुआ है। उसके अंदर आज तक अभी तक कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं हुआ।